इस कैमरे में चेक किया जा सकता है। हालांकि मुझे थ्रेट मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड हमेशा से कर रहे हैं। और जब मैं चौकी इंचार्ज को कहती हूँ बाहर आने के लिए, चौकी इंचार्ज बोलता है कर लो जो करना है ना, लिख करके दे दो इनको, ये ले लेंगे एप्लीकेशन। मैंने कहा मेरी प्रॉब्लम तो सुनो। बोले सुन लेंगे प्रॉब्लम जब सुनना होगा। मैडम थाने में आ जा। मैंने कहा जी नोटिस कर दो। बोल रहे हैं कि नोटिस तो शिकायतकर्ता को थोड़ी की जाती है। मैंने कहा मैं ही तो कह रही हूँ, फिर मुझे बुलाए क्यों रहे हो? मैंने तो अपनी प्रॉब्लम आपको लिख के दी है, आप उसको देखो क्या प्रॉब्लम है। नहीं 5:30 बजे तू भी आ जा, तेरे हस्बैंड को बुला रखा है। उनकी ये लैंग्वेज थी, बात करने का उनका ये तरीका था। बार बार कहती है पुलिस की आपने इतनी कंप्लेंट किया, कंप्लेंट करती रहती हो। अरे आप बताओ ना, आपने मेरी इतनी कंप्लेंट पे कार्रवाई कितनों पे करी है और क्या कार्रवाई की है? मेरे घर में यहाँ पे 11 लोग एक बार घुस के मारपीट किए थे, वो एप्लीकेशन तक पुलिस ने बंद कर दी। वकीलों की वकालत कर रही हूँ, समझती हूँ जहालत कर रही हूँ। मुझे मालूम है अंजाम, लेकिन जमाने से शिकायत कर रही हूँ। कुछ यही हाल तस्वीरों में दिखाई दे रही इस महिला का है, जो गुड़गांव कोर्ट की अधिवक्ता है और खुद मुसीबत की मारी हुई है। दरअसल महिला की आप बीती है कि इसका इसके परिवार वालों के साथ घर को लेकर विवाद चल रहा है और कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेने के बाद ये अपने पति के घर में रहती है। लेकिन इस महिला के साथ सबसे बड़ी घटना तब हुई जब ये अपने बच्चों के साथ अपने पैतृक गांव गई। इस दौरान पीड़िता का आरोप है कि इसके ससुर और पति ने इसके घर का ताला तोड़कर घर का सारा सामान बर्बाद कर दिया। अब मैं गई थी 4 तारीख को घर, अपने मम्मी के घर गई थी और वापस मैं आई थी 11 तारीख को। सॉरी 11 को नहीं, मैं 15 को आई थी। 15 को आई थी। 15 को आने के बाद मैं अपने घर आई हूँ तो मैंने देखा कि मेरे घर में कोई सामान नहीं है, ताला टूटा हुआ है। तो सभी लोग जानते हैं कि ये मैडम के हस्बैंड हैं। तो जब भी मैं आई तो उन्होंने बोला कि हाँ आए थे आलोक भाई। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि अंदर से गेट है मेरे मकान में एंट्री करने के लिए। तो अंदर से मेरे ससुर भी गेट खोलते हैं, आ जाते हैं, अंदर अंदर काम किए अपना जो भी करना, ऊपर चले जाते हैं। ना ही गेट से निकलेंगे, ना ये कैमरा सामने वाला उनको फोकस करेगा। तो उनको बचने का एक बड़ा अच्छा बहाना है, अच्छा तरीका है। जबकि मैंने उस गेट में ताला लगा रखा था। आज मेरा वो भी ताला टूटा हुआ है, जो कि अभी आप देख लें चल करके, अंदर पड़ा हुआ है वो ताला। इस असहाय पीड़िता ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया, न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कहीं कोई सुनने को तैयार नहीं। उल्टा पुलिस ने इस पीड़िता को धमका दिया। अधिवक्ता होने का रौब जमाने का इस पर आरोप लगाकर इसे पुलिस थाने से वापस भेज दिया। मैम पुलिस में शिकायत करी 112 नंबर, 100 नंबर और 1091 पे मैंने कॉल किया। मेरे कॉल करने के बाद भी पुलिस कम से कम 45 मिनट के बाद आई समथिंग। और आने के बाद भी पुलिस का ये रिस्पॉन्स रहा मेरे कहने पे कि मेरे घर में चल करके देख लो क्या हुआ है। कुछ भी नहीं है, कम से कम आप चेक तो करो, फिलहाल फोटोज ले लो, कुछ ले लो। आप कल को कहोगे कि कुछ हुआ ही नहीं है तो आप चेक तो करो। पुलिस ने चेक करना पसंद नहीं किया, बोले थाने आ जाओ। जब भी पुलिस मेरे घर पे आई उस रात को, अभी कल की रात थी और 10:30-11 बज रहे थे, ना ही उनके साथ कोई महिला पुलिस होती है कभी भी। जब मैं थाने में गई हूँ तो 3 पुलिस वाले थे, वहाँ पे कोई महिला पुलिस नहीं थी। मैं वहाँ अकेली एक महिला बैठ करके एप्लीकेशन लिख रही हूँ। मुझे सुरक्षा का भी डर है, रात का टाइम है, मुझे किसी प्रकार की ना सेफ्टी मिलती है ना ही सिक्योरिटी मिलती है कोई, कि मैं अपने आप को एक सहज महसूस करके कोई काम कर सकूँ। एक डर में मैं एक सदमे के अंदर बैठ करके वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन लिख रही हूँ, जहाँ पे कोई नहीं होता है। और जब मैं चौकी इंचार्ज को कहती हूँ बाहर आने के लिए, चौकी इंचार्ज बोलता है कर लो जो करना है ना, लिख करके दे दो इनको, ये ले लेंगे एप्लीकेशन। मैंने कहा मेरी प्रॉब्लम तो सुनो। बोले सुन लेंगे प्रॉब्लम जब सुनना होगा। और अभी यदि मेरे ससुर एक आवाज़ भी मारें तो पुलिस की जिप्सी तुरंत मेरे गेट पे आके खड़ी मिलती है, मुझे फ़ोन करती है, 100 बार बुलाती है। मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड यदि एक भी एप्लीकेशन दे दे कोई तो मुझे पुलिस 100 बार बुलाती है और बिना नोटिस का बुलाती है। थक हार कर पीड़िता ने मीडिया का सहारा लिया, पुलिस के उच्च अधिकारियों से संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस तो आई, लेकिन शिकायत के बाद महिला को ही दोष देने लगी और कोर्ट में चल रहे पूरे मामले का हवाला देने लगी। ये कंप्लेंट तो मैंने रात को की है, रात को कंप्लेंट करी है। मुझे एक सनी करके आई हुआ है, उनका
फ़ोन आता है कि मैडम थाने में आ जा। मैंने कहा जी नोटिस कर दो। बोल रहे हैं कि नोटिस तो शिकायतकर्ता को थोड़ी की जाती है। मैंने कहा मैं ये तो कह रही हूँ, फिर मुझे बुलाए क्यों रहे? मैंने तो अपनी प्रॉब्लम आपको लिख के दी है, आप उसको देखो क्या प्रॉब्लम है। नहीं 5:30 बजे तू भी आ जा, तेरे हस्बैंड को बुला रखा है। उनकी ये लैंग्वेज थी, बात करने का उनका ये तरीका था। हम एक वकील होकर के यदि हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमें इनकी इस कदर जलालत सहनी पड़ती है कि हम कभी सुनना नहीं, कोई भी नहीं पसंद करेगा, लेकिन हमें सुनना पड़ता है और कोई कार्रवाई इसके बावजूद भी नहीं होती है। पुलिस को ऐसा क्या मिल गया इन लोगों से? बार बार कहती है पुलिस कि आपने इतनी कंप्लेंट किया, कंप्लेंट करती रहती हो। अरे आप बताओ ना, आपने मेरी इतनी कंप्लेंट पे कार्रवाई कितनों पे करी है और क्या कार्रवाई की है? दरअसल आपको बता दें, इस पीड़िता का नाम पल्लवी राय है, जो गुड़गांव के नितिन विहार इलाके में अपने पति के मकान में रहती है। आपको बता दें कि इसका अपने पति और ससुर के साथ विवाद चल रहा है, जो मामला ऑलरेडी कोर्ट में है। इस पीड़िता के पास कोर्ट का ऑर्डर भी है कि वो इस मकान में रह सकती है और उनके जुल्मों और सतमों से छुटकारा पा सकती है। उसके ससुर और उसके पति सिर्फ इसके साथ जुल्म ही नहीं ढाते, बल्कि इसकी गैर हाजिरी में तोड़फोड़ करते हैं, घर से बाहर निकालने की जुगत करते हैं और एक बार फिर उन्होंने ये कोशिश की। आपको बता दें, पीड़िता का आरोप है कि इस घर में पीड़िता ने सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए थे ताकि वो इस घर में अपनी सुरक्षा को इंतजाम कर सके, लेकिन इसके पति और ससुर ने उन सीसीटीवी कैमरों को भी हटाकर फेंक दिया। पुलिस से जब महिला ने इस पूरे मामले की शिकायत की तो पुलिस इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश में लग गई। मेरे घर में यहाँ पे 11 लोग एक बार घुस के मारपीट किए थे, वो एप्लीकेशन तक पुलिस ने बंद कर दी। मेरे साथ एक बार नहीं, कम से कम 5वां 6ठा बार हादसा हो रहा है। कल को मैं मर जाती हूँ तो इसका जिम्मेदार, या मेरे बच्चों को कुछ भी होता है, मुझे होता है, पुलिस प्रशासन में मेरे सास ससुर रहेंगे, क्योंकि मेरे पहले ही मुकदमे चल रहे हैं। मैं मुकदमे लड़ लड़ के परेशान हो चुकी हूँ। एक वकील होते हुए भी मुझे किसी प्रकार का पुलिस से, प्रशासन से कोई भी सेफ्टी नहीं मिल रही है। इस कैमरे में चेक किया जा सकता है। हालांकि मुझे थ्रेट मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड हमेशा से कर रहे हैं। 8 साल से अलग रह रही हूँ। पुलिस के पास एप्लीकेशन जाके लेके जाओ तो नसीहत देती है घर बसा लो, नहीं तो कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ उसके बेटे के साथ रहो, कोई ज़बरदस्ती है। मेरे साथ इतना हो रहा है, क्या पुलिस मुझे लिख करके देगी कि तेरे साथ कुछ हो गया, तुझे ये मार देते हैं तो फिर इसके जिम्मेदार हम होंगे, तेरे बच्चे हम पाल लेंगे? हैरानी तो तब हो रही है जब पुलिस को सब कुछ पता होने के बावजूद भी इस महिला का साथ पुलिस नहीं दे रही। हालांकि एक बार फिर पीड़िता इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के उच्च अधिकारियों तक पहुंची है और कोर्ट से एक बार फिर अपने न्याय की गुहार लगा रही है। इस पीड़िता के पास अपना कोई घर नहीं है। इन तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, ये पीड़िता अपने दोनों बच्चों के साथ इसी घर में रहती है। लेकिन अब हैरानी की बात तो ये है कि इतना सब हो जाने के बाद इस पीड़िता के पास न तो सुरक्षा की कोई गारंटी है और न ही कोई सुरक्षा देने वाला व्यक्ति। ऐसे में अगर इस महिला के साथ कोई अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए किए गए तमाम इंतजामों को इसके पति और ससुर बर्बाद कर चुके हैं। ऐसे में अब इस महिला की यही अपील है कि इस महिला को न्याय दिलाया जाए और कोर्ट से इसे रहने के लिए जो छत दी गई है उस छत को इसके सर पर ही रहने दिया जाए। फिलहाल अब ये तो देखना होगा कि इस महिला की अपील पुलिस कब तक सुनती है और इस पूरे मामले पर कब संज्ञान लेती है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।